यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव अब हिंसक रूप लेता दिखाई दे रहा है। क्रीमियाई प्रायद्वीप में रूस समर्थित विद्रोहियों के मोर्टार हमले में यूक्रेन की सेना का एक जवान मारा गया है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। ताज़ा हिंसा से यूक्रेन और रूस में जारी तनाव और ज्यादा गहराने का अंदेशा है। यूक्रेन के वरिष्ठ मंत्री पहले ही तृतीय विश्व युद्ध का खतरा जता चुके हैं। वहीं रूस ने भी पलटवार करते हुए परमाणु युद्ध और क्यूबा संकट को न दोहराने की धमकी दी है। देश के 4 राज्यों में शनिवार को ओमिक्रॉन के कुल 30 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6, केरल में 4 और तेलंगाना में 12 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। हालांकि यहाँ अभी भी 3 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। देश में अब ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 143 हो गई है। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित फिलहाल महाराष्ट्र में है। मुंबई में आज फिर 4, सतारा में 3 और नागपुर में 1 केस मिलने की पुष्टि हुई है। कोरोना के घातक वायरस के बदले स्वरूप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डेल्टा के बाद इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने ब्रिटेन में कोहराम मचा रखा है। इसी बीच विशेषज्ञों ने लॉकडाउन का सुझाव दिया है कि अगर उचित प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो सर्दियों में ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से होने वाली मौतों का आंकड़ा 5000 तक जा सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब ब्रिटेन ने लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना मामलों की जानकारी दी है। बीते 24 घंटों में 93,045 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोवा की आजादी को आज 60 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोदी सावंत ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को गोवा के 60वें मुक्ति दिवस के मौके पर आमंत्रित किया गया है। वे रविवार दोपहर 2 बजे आजाद मैदान में पहुंच जाएंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां वैक्सीनेशन सबसे पहले पूरा हुआ। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने दुनिया के सबसे दुरुस्त हिस्से में से एक में इस असाधारण उपलब्धि के लिए दुर्गम बाधाओं को पार किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर छापेमारी हुई। चुनावों से पहले हुई इस छापेमारी से राज्य की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की हार का डर बता रही है, जबकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि समय आने पर उनके साथ भी वैसा ही होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद कॉरिडोर के निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के साथ खाना खाया था, जिसका वीडियो और तस्वीरें खूब पसंद की गई थी। तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों के बीच बैठकर खाना खाते दिख रहे थे। इस दौरान पीएम से लेकर मजदूरों को एक जैसा खाना परोसा गया था। अब मोदी की राह पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चल पड़े हैं। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाना खाया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 473 रन बनाकर पहली पारी घोषित की, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 236 रन पर ही सिमट गई। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए। उसकी बढ़त 282 रन की हो गई है। प्रसिद्ध फिल्म मेकर एस राजामौली का जिस फिल्म से नाम जुड़ जाए, फैंस उसमें बाहुबली फैक्टर की उम्मीद करने लगते हैं। अब ये नाम बॉलीवुड की रणबीर आलिया स्टारर ब्रह्मास्त्र के साथ भी जुड़ गया है, क्योंकि अब दुनिया भर में अयान मुखर्जी की बिग बजट मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र को 4 दक्षिणी भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में खुद राजामौली पेश करेंगे। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में इंटरनेट की दुनिया में अपनी एंट्री कर सकती है। भारत सरकार स्टारलिंक के कारोबार में आ रही दिक्कतों को दूर करने में लगी है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाना शुरू कर दिया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।